हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे ही होंगे, है ना। पर हमारा काम है पूछना। चलिए, टाइम हो गया आपका। आज क्लास 10 साइंस इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। थोड़ा सा एक दिन लेट हैं अपन, किसी कारणवश, कोई बात नहीं है, लेट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम आपको क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। तो चलिए आइए अपन बात करते हैं, सीधे समय खर्च ना करें ताकि आपको भी थोड़ा समय मिले। और यहाँ पर हम जो भी बात करने वाले हैं, यहाँ पर हमारा टॉपिक पहले यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता ही चल गया होगा। तो कोई भी चार्ज होता है, उस चार्ज के आसपास जो उसका इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब हम जब भी ये बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शब्द का, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करने का दूसरा टर्म्स है, पर इसमें थोड़ा सा वर्क वगैरह इन्वॉल्व हो जाता है। अब जैसे आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब अगर मान लीजिए हम इसे डिफाइन करना चाहें तो यहाँ से थोड़ा समझते हैं कि अगर जैसे मान के चलिए कि ये हमारे पास कोई चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव, तो इस चार्ज के आसपास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चलिए अपन ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, इस यहाँ पर सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट पर, जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमको डिफाइन करना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो ये कह रहा है कि देखिए, अगर कोई आपके पास एक यूनिट टेस्ट चार्ज है, चलिए यहाँ रखा हुआ है यूनिट टेस्ट चार्ज, हमने किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, Q0 से। और ये यूनिट टेस्ट चार्ज जो होता है, ये जब हम इसके अंदर लेके आएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जब इसे रिपेल करेगा तो हम इसे अंदर लाने के लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, और एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस रिपल्शन वाले फोर्स के अगेंस्ट में हमको यहाँ लाने में इसको कुछ वर्क डन होगा। अब अगर मैं उसे यहाँ से यहाँ तक लेके आता हूँ, तो यहाँ इस जगह पर मान लीजिए इसका नाम A है और इस जगह पर हमको पोटेंशियल बताना है। तो इस टेस्ट चार्ज को ऐसे यहाँ तक लाइएगा, ये रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट में जो हमको वर्क डन करना पड़ा, जितना वर्क डन हुआ उसी वर्क डन को हम यहाँ पर बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये किसके टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही इफेक्ट है, लेकिन वर्क डन के टर्म में। तो जब भी हम आपसे इसको लिखने की बात करें, इसको किस तरह से लिखाते हैं, इसको लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये कह रहा है तो वर्क डन बाय। अब ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हमको वर्क डन करना पड़ रहा है, इसलिए लिख रहा है एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग, लाना है, किसको लाना है, अ टेस्ट, यानी टेस्ट चार्ज मतलब यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज फ्रॉम, कहाँ से लाना है, कह रहे हैं इन्फिनिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से के बाहर से। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जिस पॉइंट तक आप लाए हैं उसको, उस जगह का हमको क्या निकल गया, पोटेंशियल निकल गया। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। दैट वर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ उसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के आउटसाइड से, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करना है आपको कैपिटल V से, और इसको वर्क डन लिखना है, किसको लेके आए हैं, चार्ज, जो चार्ज लेके आए हैं उसी चार्ज को यहाँ लिख सकते हैं। जब भी कभी पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फार्मूला हो, कुछ नहीं रहता है, वर्क कितना किया गया है और
चार्ज को लाने में। तो चार्ज यूनिट होता है डेफिनेशन में, लेकिन वर्क कितने भी चार्ज का निकलवा सकता है। या कभी भी आपको वर्क डन की बात करनी हो तो ये पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये दो फार्मूले आपको याद रख लेना है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, या वर्क इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद एक छोटा सा डेफिनेशन और बनता है, इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसी में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हो सकता है, किसी कंडक्टर्स करंट कैरिंग कंडक्टर्स में भी हो सकता है। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो दो पॉइंट्स देखना पड़ेगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। जैसे अभी यहाँ पर मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ए है और एक यहाँ पॉइंट बी है। तो इस जगह पोटेंशियल और इस जगह के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मान लेते हैं ये करंट कैरिंग वायर है। अब इस करंट कैरिंग वायर में एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा। तो बिल्कुल इसी के बेसिस पर आप बात करेंगे कि अगर इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो यहाँ इस चार्ज को उठाइए और इस चार्ज को उठा के यहाँ लेके आइए। जब इस चार्ज को उठा के यहाँ लाएंगे तो इस जगह का जो पोटेंशियल होगा और इस जगह का जो पोटेंशियल होगा, दोनों का निकल जाएगा डिफरेंस। इसको यहाँ से यहाँ तक लाने का, किसको लाए हैं? चार्ज को। इसको यहाँ से यहाँ तक लाने का वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। इसको ऐसे लिखा जाता है। अगर आपसे कह रहा है कि दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसी चार्ज को चलाकर, यूनिट चार्ज को चलाकर लेकर आना है, तो दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन हुआ है उस वर्क को बोलते हैं दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर इस वायर में ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो या तो आप टेस्ट चार्ज को बी से उठाकर यहाँ लाइए या ए से बी पर लाइए। बस इसको लिखना है कि यहाँ बी से ए पर लाए हैं तो लिखना है ए का पोटेंशियल माइनस बी का, किसको लाए हैं? चार्ज को, है ना। तो चार्ज को लाए हैं तो चार्ज को नीचे लिखना है, क्या वर्क डन हुआ है? डब्ल्यू। तो ये सेम टू सेम डेफिनेशन होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हो या किसी कंडक्टर के दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हो। ये किसके इक्वल होता है? इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू वर्क डन to move a unit charge from one point to other point in electric field। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं, कंडक्टर की है, तो कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, है ना। बस ऐसे लिखने, इट इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टेस्ट या यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए जितना वर्क डन होता है उसे हम यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। दोनों की डेफिनेशन सेम है। एक में टेस्ट चार्ज को हम बाहर साउथ साइड से लेके आते हैं तो एक पॉइंट मिलता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराते हैं तो जो वर्क डन मिलता है उस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। अब आइए इसकी बात करते हैं कि यूनिट क्या होती है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है। तो एसआई यूनिट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में देखिए इस तरह से बात करना है, V बराबर डब्ल्यू बाय क्यू। V बराबर डब्ल्यू बाय क्यू में अब ये W क्या होता है? वर्क डन। वर्क डन का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम। अब इसे इस तरह से पढ़ सकते हैं, जूल पर कूलॉम। तो एक यूनिट ये होती है जूल पर कूलॉम, और इसी को हम लिखा करते हैं वोल्ट, और इसको सिंबल V लिख देते हैं, ये होता है वोल्ट। तो अब आपको याद रख लेना है वोल्ट क्या होता है? एसआई यूनिट, यानी कि इंटरनेशनल यूनिट है किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस।
देखिए यूनिट दोनों का सेम होगा, या पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो इस तरह से इसकी यूनिट होती है वोल्ट या जूल पर कूलम। अब बात करें कि जो ये यूनिट है वोल्ट, अब ये एसआई यूनिट में बोल रहे हैं वोल्ट या जूल पर कूलम, इसकी बात हम थोड़ा आगे और एक्सप्लेन करते हैं जूल पर कूलम से क्या मतलब होता है। अब ये भी याद रखिएगा, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी, यानी इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। अब देखिए कोई एक डिवाइस होता है जो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो कभी कभी आपसे इस तरह से क्वेश्चन करता है कि वो डिवाइस क्या होती है जिससे हम किसी दो पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल मेजर करते हैं। तो उस डिवाइस का नाम होता है, जो डिवाइस होती है उस डिवाइस का नाम होता है वोल्ट मीटर। क्या नाम होता है? वोल्ट मीटर। तो द डिवाइस which are used to measure electric potential या potential difference is called वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर भी आप याद रख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को नापने वाली यूनिट क्या होती है? वोल्ट मीटर होती है। आइए एक छोटे से डेफिनेशन की तरफ ध्यान देते हैं। अब आपसे कभी कभी यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, चलिए इसको पॉज करके नोट करिएगा। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, आप भी इसे कोशिश करिए। ऐसे बोलता है डिफाइन 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, या 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट का क्या मतलब होता है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल है, तो इसका क्या मीनिंग होता है? मीनिंग क्या है? वर्क डन से रिलेट करेंगे उसको। तो देखिए आप ऐसे समझते हैं, वोल्ट हमने किसके इक्वल लिखा है? यहां पर लिखा है जूल अपॉन कूलम, और वोल्ट का मतलब है जूल पर कूलम। यहां से देखिए W/2। अब अगर मुझे 1 वोल्ट डिफाइन करना है तो यहां लिख देते हैं 1 वोल्ट, यहां लिख देते हैं 1 जूल, और यह है 1 कूलम। देखिए चार्ज कितना होना चाहिए? 1 कूलम। उसे आउटसाइड से अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर रहे हैं तो इनसाइड होना चाहिए दोनों पॉइंट, अगर आउटसाइड से ला रहे हैं तो पोटेंशियल डिफाइन होगा। 1 वोल्ट का मतलब होता है कि अगर हम किसी चार्ज को, यूनिट चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करा रहे हैं, तो जो वर्क आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 1 जूल आना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन होता है कि अगर 1 जूल, ये डेफिनेशन आप बिल्कुल याद करिए, एग्जाम में पूछता है कि 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। तो इफ 1 जूल वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज, मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर, है ना, in electric field, then potential difference between that point is equal to 1 वोल्ट। अब ये 1 वोल्ट डिफाइन करने के लिए आपको इस तरह बात करनी होगी कि अगर 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करने में 1 जूल वर्क होता है, तो डेफिनेट ही क्या होता है? वो 1 वोल्ट पोटेंशियल होता है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपसे कह रहा है 2 वोल्ट क्या है, तो आप बताइए कि 2 जूल वर्क डिवाइडेड बाय 1 कूलम चार्ज। देखिए अगर 1 कूलम चार्ज को 1 प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में 2 जूल वर्क कर रहे हो तो 2 वोल्ट हो गया, 1 जूल वर्क कर रहे हो तो 1 वोल्ट हो गया, 10 जूल वर्क हो रहा है तो 10 वोल्ट हो गया। जितना जूल वर्क 1 कूलम चार्ज को रोटेट करने में लगेगा उतना ही वोल्ट पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है। तो उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी यूनिट
उसका फॉर्मूला और 1 वोल्ट का पोटेंशियल समझ में आ गया होगा। अब इसके फार्मूले को यूज कैसे करना है, इस फार्मूले से रिलेटेड आपको आइए कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। तो देखिए आज के हमारे ये 2 क्वेश्चन हैं जिनको हमने फार्मूले पढ़ा। तो क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क, यानी क्या निकालना है, वर्क निकालना है। इन मूविंग, क्या मूव कर रहा है, चार्ज। कितना चार्ज मूव कर रहा है, 5 मिली कूलाम, 5 मिली कूलाम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। देखिए क्या क्या है, बहुत दिमाग नहीं लगाना होता है, जो आपको गिवन हो उसको देखिए। अमाउंट ऑफ वर्क फाइंड करना है, आप लिख लीजिएगा, हम अमाउंट ऑफ वर्क फाइंड करेंगे। चार्ज कितना है उसको लिख लीजिए, चार्ज है 5 मिली कूलाम। अब ये प्रॉब्लम हो गई मिली माइक्रो, तो मिली और माइक्रो का आपको पहले हमने समझाया था। मिली 5 है, अगर इसे मिली कूलाम को कूलम में लिखना है तो -3 लिखना है, मिली में -3 लिखना है, माइक्रो में -6 लिखना है। ये आ गया कूलम, इतना चार्ज हो गया। और अक्रॉस 2 पॉइंट, जैसे यहाँ से यहाँ मूव करना है, ए पॉइंट से बी, तो यहाँ से यहाँ तक मूव करने में, है ना, कितना वर्क डन होगा। लेकिन उसका कहना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के बीच, ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 100 वोल्ट। अब ये 100 वोल्ट पोटेंशियल है, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, कुछ नहीं करना है। हमने लिखा था ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वर्क अपॉन चार्ज, निकालना क्या है, वर्क। तो इसको इधर आने दीजिए, तो वर्क इक्वल्स टू ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्यू। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है चेक करते हैं, 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, इनटू चार्ज कितना है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 5 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 5 इंटू, अब देखिए 2 जीरो यहाँ कम हो जाएगा तो 10 की पावर -1 आ जाएगा, वोल्ट कूलम जूल हो जाएगा। अब इसको नीचे लिखेंगे तो 5/10 यानी कि 0.5 जूल वर्क डन हुआ। कितना वर्क डन हुआ 0.5। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करें। दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। देखिए इसकी जगह पर कोई भी डिवाइस का नाम हो सकता है। ड्रा करंट ऑफ 0.2, लिखिए करंट को आई से कितना 0.2 एम्पियर। आगे बोल रहा है व्हेन द वोल्टेज, जी कितना है वोल्टेज 220 वोल्ट, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा आई क्यू निकालना है, क्यू का मतलब चार्ज कैलकुलेट करना है। बल्ब से कितने समय तक वो करंट फ्लो कर रहा है 1 आवर तक, यानी कि टाइम जो है हमारा 1 आवर। लेकिन आवर को आपको मिनट में भी नहीं लिखना है, सेकंड में लिखना है। तो 1 आवर का मतलब, अब तो अपन कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो गया होगा, 3600 सेकेंड। अभी आपके पास देखिए क्यू निकालने के लिए क्या क्या होता है, तो Q बाई टी बराबर आई, ये तो रिलेशन मिल गया, इसका कोई काम समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको पता है करंट की डेफिनेशन थी I इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, बट अपन को यहाँ क्या निकालना है, चार्ज। तो Q डिवाइड इक्वल टू आई इंटू टी, आई कितना हो रहा है 0.2 एम्पियर में ही है, सेकेंड में 3600 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से पॉइंट हट गया तो बच्चा 360 इंटू 2, ये आंसर आ गया कूलम, चार्ज q नेट कूलम। ये आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आप थोड़ा इस तरह से क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। जो भी बच्चा इस लेक्चर को देखता है पहले उसे सुकून के साथ उसको एक बार देख ले। अब फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चंस हम बना रहे हैं बस आपके ही बेस्ड का, आपकी लेवल का है। एनसीईआरटी बुक से ये क्वेश्चन लिए जाते हैं और इनको आप पढ़ करके छोटे छोटे पार्ट्स में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम आपको इसके आगे का लेकर के अतिशीघ्र आने वाले हैं। तब तक आप इसे पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और आने वाली परीक्षाओं की तैयारी का विशेष समय का उपयोग कीजिए। फालतू समय बर्बाद नहीं करना है।
है ना? और आपका प्यार और स्नेह मिलता रहा तो और अच्छे लेक्चर आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू।